तो लेडीज पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पीरियड्स किस वजह से आता है। जो थैली होती है, बच्चेदानी होती है, उसमें हर महीने में एक लाइनिंग बनती है। थैली को अंदर से जो लाइनिंग होती है वो बनती रहती है। जैसे पीरियड्स का पहले दिन से ही वो लाइनिंग बनना चालू हो जाता है। अभी वो जब लाइनिंग पक जाती है, थोड़ा सा एंडोमेट्रियम जब तक थिक हो जाता है, ईस्ट्रोजन की मात्रा बॉडी में कम होने की वजह से वो एंडोमेट्रियम जो है वो शेड हो जाता है। तो एंडोमेट्रियम शेड होने की वजह से और कुछ हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें ईस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है और आपको पीरियड्स आ जाते हैं। अभी सबसे पहला कारण, अगर पीरियड नहीं आया है तो आजकल के लेडीज तो बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको भी पता है अगर पीरियड्स नहीं आया है, आपने कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेनी चाहिए। जी हाँ, पीरियड्स पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है। आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं तो आप शायद प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो बहुत ही सरल तरीके से अभी तो प्रेगनेंसी चेक हो जाता है। प्रेगा न्यूज से भी आप घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट करके चेक कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। तो सबसे पहला कारण है पीरियड्स मिस होने का, पीरियड्स डिले होने का, वो है प्रेगनेंसी। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है कि अगर आपकी हार्मोनल प्रॉब्लम्स है बॉडी में, अगर आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं तो आपको पीरियड्स डिले हो सकते हैं, लाइट हो सकते हैं। तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स में आते हैं बहुत सारी हार्मोन से रिलेटेड बीमारियां, जैसे कि पीसीओएस या पीसीओडी। दूसरी चीज है थायराइड प्रॉब्लम, जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म भी मोस्ट कॉमन है डिले पीरियड्स होने के लिए। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो बॉडी में ज्यादा हो जाता है। तो ये सारे हार्मोन्स के कारण होते हैं जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या डिले हो सकते हैं या हैवी पीरियड्स हो सकते हैं। पीसीओडी, थायराइड, प्रोलैक्टिन, इन सबको बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इनको मुझे अलग से वीडियोस में मैंने आपको पीसीओडी के बारे में, थायराइड के बारे में बताया है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है कि वजन, वेट फ्लक्चुएशंस। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या किसी कारण से बहुत ज्यादा कम हो रहा है तो आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम्स ऊपर नीचे हो सकती हैं। लेडीज में क्या होता है, सबसे पहला जो ऑर्गन है अफेक्ट होने के लिए वो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये जो है लेडीज में कि जल्दी से कोई भी बीमारी लेडीज में आती है तो पीरियड्स पहले ही चीज होती है जो ऊपर नीचे होती है, और पीरियड्स जब ऊपर नीचे होता है तब हम बीमारी ज्यादा जल्दी से पकड़ लेते हैं एज कम्पेयर टू द मेल्स में कोई ऐसा हमारे पास कोई पकड़ नहीं है जिससे हम उनकी बीमारियों को पकड़ सकते हैं। पर लेडीज में ये एक अच्छा पॉइंट है कि जब भी पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम तुरंत वो बीमारी को ढूंढ लेते हैं। तो दूसरा कारण है कि अगर आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या बहुत ज्यादा कम हो रहा है तो ये एक रीजन हो सकता है पीरियड्स में प्रॉब्लम होने के लिए। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है स्ट्रेस होना। थोड़ा बहुत मामूली सा स्ट्रेस तो सबको ही रहता है, लेकिन हमेशा बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस रहता है तो इसकी वजह से एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, वो बॉडी में बढ़ जाता है और पीरियड्स में फ्लक्चुएशंस आ जाता है। कभी कभी पीरियड्स बहुत ही ज्यादा डिले हो जाते हैं। जैसे मैंने देखा है जो पेशेंट्स में, मेरे जो पेशेंट्स हैं उसमें बहुत सारी 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम देने वाली लड़कियां हैं जो 12वीं की कक्षा में पढ़ रही हैं, जिनको एग्जाम का टेंशन है, उनको भी बहुत बार पीरियड्स लेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस के कारण से, उनको एग्जाम का स्ट्रेस है। सो ऐसे स्ट्रेस के कारण से बहुत बार पीरियड्स डिले हो जाते हैं। चौथा इम्पोर्टेंट कारण है अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हो। जी हाँ, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हो तब आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है, इसीलिए पीरियड्स आपको समय से नहीं आते। इनफैक्ट जब तक आप दूध पिलाते हो तब तक आपको पीरियड्स शायद आएंगे भी नहीं, और जैसे अगर पीरियड्स आने लगे तो स्टार्टिंग में जो पीरियड्स है वो इरेगुलर भी हो सकते हैं हार्मोन चेंजेस की वजह से। सो अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हो तो आपको पीरियड्स इरेगुलर, लाइट या कभी कभी डिले भी हो जाते हैं।
पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है कि अगर आपको आप अभी टीनेज एज में हो, अभी जस्ट आपको पीरियड्स चालू हुआ है, यानी कि आप 12-13 साल के बच्चे हो और आपको जस्ट पीरियड्स चालू हुआ है, तो वो पीरियड्स कभी कभी स्टार्टिंग में रिदम में नहीं आती है और बॉडी उसको टाइम लगता है वो रिदम को, साइकिल को एडजस्ट करने के लिए। तो पहले आपको पीरियड शायद महीने महीने में नहीं आएंगे, जब भी शुरुआत होता है पीरियड्स का, तो शायद आपको महीने महीने में ना आए, 2 महीने में एक बार आए, 3 महीने में एक बार आए, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में जब भी पीरियड्स आते हैं तो ये हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से आपको कभी कभी पीरियड्स में डिले हो सकता है। जैसे ही स्टार्टिंग में जब भी पीरियड्स आते हैं तभी आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, वैसे ही जब भी पीरियड्स जाने वाले रहते हैं, जैसे पेरीमेन्यूपॉजल एज ग्रुप, यानी कि जब भी पीरियड्स जाने को रहते हैं तभी भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं पीरियड्स में, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन फ्लक्चुएट होता है। इस वजह से पीरियड्स कभी कभी जाने वाले होते हैं तभी लेट आते हैं या बिल्कुल नहीं आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये भी एक हार्मोनल रीज़न है और पेरीमेन्यूपॉजल के अराउंड जिसके कारण पीरियड्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं। छठवां मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है कि अगर आपकी कोई गोली चालू है, तो यानी गोली में क्या क्या आता है, अगर आपकी कोई आपने गर्भ निरोधक कोई गोली चालू है, कंटिन्यूसली लंबे समय तक आपकी गर्भ निरोधक की गोली चालू है, या आपने बीच में कभी आई पिल ले लिया है, या आपकी और कोई गोली चालू है, यानी कि एंटी कैंसर मेडिकेशंस है, या हार्मोनल कोई पिल्स है, या आपने अंदर से कोई आईयूडी डाला हुआ है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस यानी मरीना जो है वो डाला हुआ है, तो ये कारण से भी आपको पीरियड्स में डिले हो सकता है। कुछ कुछ बीमारियां, यानी कि कभी कभी टीबी, कैंसर, लिवर डिजीज, इन सब की वजह से भी पीरियड्स में डिले हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अभी आपको पता चल गया होगा द मोस्ट कॉमन रीजंस कि आपके पीरियड्स डिले क्यों हो रहे हैं। इसके अलावा आपको या मैं कोई कारण भूल गई हूँ या आपको ऐसा लग रहा है इन सब में से कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं है, फिर भी आपको पीरियड्स डिले हो रहे हैं, तो मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Thank you.